आज के वीडियो में मैं ग्रो करूंगी रबर प्लांट का पौधा, वो भी सिर्फ 2 पत्तों से, मतलब पत्तों की मदद से मैं पौधे को तैयार करूंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही हूँ जो कि रबर प्लांट के बारे में है। और मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा है, बहुत सारे लोगों के चैनल पे देखा है कि रबर प्लांट का जो पौधा होता है वो सिर्फ 2 मतलब 1 पत्तियों से भी हम उसका पौधा तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं यही एक्सपेरिमेंट करूंगी और अपने साथ साथ आप सबको भी दिखाऊंगी कि क्या ये ग्रो होता है या फिर नहीं, क्या हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे प्यारे से गार्डन का नज़ारा देखिए, कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो मेरे पास रबर प्लांट के 4 पत्ते हैं, तो 2 पत्तों को मैं ग्रो करूंगी मिट्टी में और 2 पत्तों को मैं ग्रो करूंगी पानी में। तो देखते हैं कि किसकी ग्रोथ जल्दी होती है। लेकिन पानी वाले की, मतलब पानी में जब हम ग्रो करेंगे तो उसकी जो केयर होती है उसका केयर अलग होता है। तो सबसे पहले इन पत्तों को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद हम इन पत्तों को लगाएंगे मिट्टी में। तो मिट्टी में लगाने वाले जो मतलब पत्ते हैं उनको भी हम लगाएंगे। देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। सबसे पहले इनके पत्तों को साफ़ कर लेते हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, अलग ही शाइन करते हैं, मोटे से मतलब मोटे होती है, इनकी जो स्किन होती है थोड़ी मोटी होती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। बहुत सारे कलर्स में आपको ये इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसके लिए ढूंढते हैं कंटेनर, क्योंकि इसके लिए छोटा मोटा कंटेनर भी चलेगा। तो ज़्यादा बड़ा कंटेनर हमें नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कंटेनर चाहिए थोड़ा सा जो चौड़ा हो, जिस जहाँ से इसके साइड से रूट्स या फिर जहाँ से इसके साइड से ब्रांचेस जर्मिनेट होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए मैं अपने गार्डन में ही मतलब पॉट ढूंढना शुरू करती हूँ, कहीं कहीं 1 आध 2 पॉट हमें मिल जाए। तो ये वाला पॉट मुझे दिखा जिसमें मैंने मैक्सिकन पिटूनिया का पौधा लगा रखा था और ये पौधा अभी डोरमेंट पे जा चुका है, जिसका मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पौधा है। इस कॉर्नर पर भी है और इस कॉर्नर पर भी है। तो मैंने सोचा चलो इस पौधे को आज अपने गार्डन से गुड बाय बोलते हैं। और इसी के साथ साथ मैं दूसरे कंटेनर को भी सर्च करने लगती हूँ कि दूसरे कंटेनर में मतलब कौन से कंटेनर में मैं इसको ग्रो करूँ। तो मुझे दिखता है ये छोटा सा मटकू, जिसमें मैंने पर्सलिन के पौधे लगाए थे, जो कि पूरी तरीके से मतलब उसको मैंने कट करके एक साइड पे रख दिया था। तो कंटेनर नहीं खाली था, तो मैंने यही वाला कंटेनर ले लिया और इसमें से इनके रूट्स को निकालना शुरू कर देती हूँ। और जब मैं इनके रूट्स को निकाल रही थी तब मेरा ध्यान गया इस मटके पे कि इसका मिट्टी जो है वो इतना ज़्यादा गीला क्यों है। तब फिर मैंने चेक किया कि क्या इसमें ड्रेनेज होल है या फिर नहीं। तो इसमें जो है ड्रेनेज होल मैंने नहीं बनाया था। जब हम स्टार्टिंग में गार्डनिंग करते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम गार्डनिंग कर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, ड्रेनेज होल बनाए या फिर नहीं, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। तो मैं भी कुछ ऐसे ही थी, जब पहले गार्डनिंग शुरुआत की थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि पौधों को ग्रो कैसे किया जाता है, इनको लगाया कैसे जाता है, क्या इनके लिए ड्रेनेज होल ज़रूरी होता है। पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं कंटेनर में ड्रेनेज होल बनाऊंगी तो मेरी सारी मिट्टी जो है बाहर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पौधों के लिए ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हमारे लिए सांस लेने के लिए हमें मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सांस लेना, वैसे इन पौधों के लिए ड्रेनेज होल होता है, जहाँ से इन पौधों को सांस मिलती है, हवा मिलती है, साथ ही साथ ये अपने एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालते हैं। तो फिर मैंने इसमें ड्रेनेज होल बनाना शुरू कर दिया और इस तरीके से टूल्स की मदद से मैं इसमें ड्रेनेज होल बनाना शुरू कर देती हूँ। ये मटका गीला है इसलिए मैंने इसको गीला नहीं किया, लेकिन अगर आप जब मटके में ड्रेनेज होल बनाएं तो अगर वो सूखा है आपका तो उसको ड्राई मतलब क्लीन करके उसको गीला ज़रूर करें, क्योंकि गीले मटके में आप ड्रेनेज होल या फिर कोई भी कटिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मटका आपका सूखा रहेगा तो उसमें किसी भी तरीके से कटिंग वगैरह नहीं हो सकती। तो इसके नीचे हमने ड्रेनेज होल बना दिया और जितना भी हमारा वेस्ट था पर्सलिन के पौधे का, इनको हम इसके अंदर डाल देते हैं और जो हमारी पुरानी मिट्टी है बस उसी को इसमें डालेंगे। कोई नई मिट्टी हम नहीं बनाएंगे, मतलब वो जो इसमें की पुरानी मिट्टी थी वो नहीं ऐड करेंगे इसमें, जो हमने अभी तैयार की थी उसको ऐड करेंगे, मतलब दूसरी मिट्टी को। तो इसी के साथ मैं पर्सलिन के पौधे को भी निकाल लेती हूँ। और ये जब मैं निकाल रही थी तो ये कुछ इस तरीके से निकला। तो रूट बाउंड नहीं हुआ था, मतलब इतना छोटा सा ही इसमें रूट्स आए थे।
तो मैंने सोचा इस पौधों को मतलब पौधे को रख लेते एक साइड में और अपने पड़ोसी को दे देंगे। तो फ़िलहाल तो मैंने इसको साइड में रख लिया और बस इस कंटेनर की भी मिट्टी को चेकआउट करने लगी कि इसकी मिट्टी सही है या फिर नहीं। तो इसकी मिट्टी जो थी वो मुझे बिल्कुल सही लग रही थी। अब बारी आती है इन पत्तों को लगाने की। तो मेरे पास 4 पत्ते हैं और जिनमें से मैं 2 पत्तों को ग्रो करूँगी मिट्टी में। तो कौन-कौन से पत्तों को मैं ग्रो करूँगी वो चूज़ कर लेती हूँ। तो ये 2 पत्ते हैं जिनको मैं ग्रो करने वाली हूँ मिट्टी में। देखते हैं इससे नए पौधे तैयार होते भी हैं या फिर सिर्फ वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं। तो इन पत्तों को लेकर कुछ इस तरीके से मैं इसमें एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ और एलोवेरा जेल लगाने के बाद अब मैं इसमें लगाऊंगी रूटिंग हार्मोन। कि देखो, मैं कोई भी लापरवाही नहीं कर रही हूँ इस कटिंग को लगाने में। तो अगर ये कटिंग सक्सेसफुल ग्रो नहीं हो पाया तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं रहेगी। ये पत्ते से मुझे नहीं लगता कि एक पत्ते से ये पौधा तैयार हो सकता है, क्योंकि बहुत ही महंगा मिलता है ये पौधा नर्सरी में। और इसको कटिंग से मैंने सुना है लगाया हुआ, लेकिन पत्ते से बहुत कम सुना है। लेकिन हाँ, वीडियोस में तो देखा है कि पत्तों से भी ये ग्रो हो जाते हैं। रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद बस इनके पत्तों को थोड़ी सी स्टेम्स तो इसमें है ही, तो उसी स्टेम्स में एलोवेरा जेल और रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद मैंने मिट्टी में कुछ इस तरीके से इसको लगा दिया है। और मिट्टी में लगाने के बाद इसके साइड से भी मिट्टी डाल देती हूँ ताकि जो है ये बाहर की तरफ ना निकल पाए। और अच्छी तरीके से इसको मिट्टी में दबा देती हूँ जिससे इसकी रूट्स जो है वो हिले डुले भी ना और एकदम बढ़िया से ये इसमें सेट हो जाए। तो देखते हैं हमारा पौधा तैयार होता है या फिर नहीं, या फिर हमारी मेहनत बेकार जाएगी। अब ये 2 पत्ते हैं, इनको हम ग्रो करेंगे पानी में। तो इनको ग्रो करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें पानी और ऐसा कंटेनर जिसमें इसको हम रख सकें। तो मैं इस छोटे से प्लास्टिक ग्लास का यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले पानी। हाँ, पानी में कोई भी पौधा अगर हम पानी में ग्रो करते हैं तो उसके लिए कुछ बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली बात तो ये है कि जब जो हम पौधा लगाते हैं पानी में, तो उस पौधे का पानी हमें 2 से 3 दिनों में चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करने नहीं करेंगे तो इसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाएंगे और वो कीड़े हमारे पौधे को ख़राब कर देंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इसमें पानी ऐड करने के बाद बस इसमें रूट्स पत्तियों को रख देते हैं। देखते हैं इनमें कितने दिनों में रूट्स आता है या फिर रूट्स आएगा भी या फिर नहीं, ये भी देखते हैं। तो जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। इससे हमें भी और हमारे साथ साथ आप सबको भी इस बात का इस बात की जानकारी हो जाएगी कि कौन सी चीज़ हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ये चीज़ इस तरीके से ग्रो होगा या फिर नहीं होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट तो करना ही चाहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।